आपने सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझे, स्टोन को कैसे चूज करने का, क्या करने का, कहां प्लेस करने का, कैसे प्लेस करने का, अगर वुड और स्टोन को रखना है तो क्या आइडिया है, ऑल ऑफ दिस। अभी टाइम है गोल्डन रेशियो समझने का। ये सब क्या है और हमें स्टोन्स कैसे प्लेस करने का, कैसे अच्छा दिखेगा, ये सब अभी आगे देखोगे, देखते रहो। गोल्डन रेशियो को समझने के लिए एक बेसिक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो हमारा टैंक का टॉप है, यहां तक हमारा टैंक है, ये 2 फीट, ये 1.5 फीट, एंड हमने ये एक पैटर्न लगाया, मतलब टैंक को 3 भागों में डिवाइड किया, 1 2 3 1 2 3। इसलिए इसको रूल ऑफ थर्ड्स भी बोलते हैं। 1:1.6, मतलब अगर ये 1 है तो ये 1:1.6 होगा, अगर ये 1 है तो ये 1:1.6 होगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको गोल्डन रेशियो समझाया था, यहां पे मैं आपको फोकल पॉइंट समझाऊंगा। जहां पे ये लाइंस मीट होता है, ये सेक्शन जो है ये फोकल पॉइंट, ये भी फोकल पॉइंट, ये भी फोकल पॉइंट, ये भी फोकल पॉइंट। हमें क्या करना है, ये फोकल पॉइंट को मैच करके हमारा एक्वास्केप बनाना है। कैसे, समझाता हूं। अगर आप सीरियस एक्वास्केपर हो और कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का शौक है आपको, तो बहुत जल्दी हमारे तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल या आइडिया हम लोग बताने वाले हैं, जहां पे हम सीरियस हॉबीस्ट या एक्वास्केपर्स को जो कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने वाले हैं। एक आइडिया चल रहा है, बहुत जल्दी आएगा। बने रहो, जुड़े रहो एंड मजा देखते रहो, एंड वीडियो आखिरी तक देखो, ओके, डोंट मिस इट। चलो, अगर हमें एक एक्वास्केप बनाना है और हमने यहां पे बीचों बीच एक पत्थर रख दिया, तो क्या ये अच्छा लगेगा? ये बीचों बीच है, इसका कोई कैरेक्टर सामने नहीं आ रहा है या ब्यूटी सामने नहीं आ रहा है, इसमें बहुत एलिमेंट्स हो सकता है। तो पहला पॉइंट, कभी भी आपका जो मेन स्टोन है उसको आप पहला रखोगे टैंक में, मतलब सबसे बड़ा स्टोन समझ लो, उसको आप पहला टैंक के अंदर रखोगे, बाद में सब कुछ। तो ये हमारा सबसे बड़ा स्टोन है। यहां पे हम ये मेपल स्टोन यूज कर रहे हैं, बिकॉज बाकी स्टोन्स का मैंने हार्ड स्केप्स बहुत सारे बनाए हैं, ये स्टोन मैं पहली बार यूज कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो मैं सोचा आपको भी दिखा दूं। एंड दूसरा पॉइंट, कभी भी बीच सेंटर में मत रखो, ऑफ सेंटर में रखो, ठीक है? कभी भी बीच में मत रखो, ऑफ सेंटर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ ये थोड़ा टॉल है और हम यहां पे ये फोकल पॉइंट पे इसको मैच करेंगे, तो हमें थोड़ा समझ लो ये हाइट में चाहिए, तो ये स्टोन को थोड़ा नीचे ऐसे सपोर्ट करेंगे और थोड़ा इसको उठाएंगे, ठीक है? थोड़ा और उठेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? थोड़ा और उसको उठाएंगे ऐसा, और उसको सपोर्ट करना है, हिलना नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए जो भी सपोर्ट लगेगा हमने पीछे कर दिया। थोड़ा मेरे को ये शेप, ऐसा ये शेप चाहिए माउंटेन वाला, और थोड़ा ये फ्रंट में चाहिए, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। चलो, ये एडजस्ट हो गया। ये मेपल स्टोन में थोड़ा मिट्टी है, वॉश करना पड़ेगा पहले। अभी इसका जो दूसरा स्टोन है यहां पे रखेंगे, ये फोकल पॉइंट को मैच करते हुए। अभी थोड़ा इसको, ब्रश इधर ही काम आता है हमेशा, थोड़ा इसको सेट करेंगे। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। ये इक्वल साइज हो गया तो मैच नहीं हो रहा, बट अगर इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे और ये स्टोन को ऐसे नीचे रख के
अगर ये स्टोन को हम एडजस्ट करेंगे तो ये वापस ये अच्छा लगने लग रहा है। थोड़ा इसको बैलेंस किया, वेरी गुड। नाउ ये ऑफ सेंटर, ये भी ऑफ सेंटर, ये वाला ये फोकल पॉइंट में मैच हो रहा है। थोड़ा हाइट कम है, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहो तो थोड़ा इसको ये हाइट पे ला सकते हो, थोड़ा नीचे सपोर्ट देके या एक्स्ट्रा सॉइल देके ये हाइट पे ला सकते हो। थोड़ा इधर उधर से सैंड लेके मैं इसको थोड़ा हाइट कर रहा हूं। थोड़ा हाइट आगे आएगा तो अच्छा लगेगा। चलो, ये थोड़ा हाइट आ गया। ये थोड़ा हाइट हो गया, मैंने नीचे सैंड एडजस्ट कर दिया। आप सॉइल सैंड जो भी ले लो, आप जो यूज कर रहे हो, मैंने एडजस्ट कर दिया और ये थोड़ा हाइट हो गया और ये भी थोड़ा कैरेक्टर में आ गया। बट अभी भी इसमें कुछ दिस कुछ मिसिंग लग रहा है ना। मैं हमेशा आपको बोलता हूं ना कि मेरा वो एक रिक्वायरमेंट है प्राइम नंबर्स या ऑड नंबर्स के चक्कर में। तो यहां पे एक्चुअली ना 1 2 3 4 5 6 स्टोन, समथिंग इज नॉट राइट, है कि नहीं? तो हमें कुछ स्टोन चाहिए, कुछ पीस चाहिए। तो छोटा पीसेस ऐसे बड़े पीस से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये जो छोटा कॉर्नर है हमको चाहिए, इसको एक टवल में ऐसा रैप करके ऊपर हम लोग थोड़ा एक हथौड़ी से अगर मार दें, ठीक है, तो वो टूट सकता है और टूटेगा भी, और हमें जो चाहिए वो पीस मिल सकता है। ये थोड़ा और छोटा होता तो और मजा आता। तो संदीप, इसको एक और बार तोड़िए। तो ये थोड़ा यहां पे लगाएंगे, ये 7वां स्टोन थोड़ा एक एंगल में, ये अच्छा पोजीशन भी है। हमारे तोड़ फोड़ में कुछ स्टोन्स ऐसे टूट के भी मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। ये सब ना ऐसे जगहों पे काम आता है जहां पे आप ये जो पाथ है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। उस पे आप छोटा सा अनुबिया फर्न वगैरह बांध दो, अनुबियाज या ब्यूसिफिलांद्रा बांध दो, बहुत सुंदर दिखेगा। तो ये एक कैरेक्टर बन गया। तो गोल्डन रेशियो का सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रूल, इसको आप इमेजिन करो या एक स्केच पेन में ड्रॉ कर लो आपके टैंक पे, ठीक है। ये परमानेंट मार्कर में मत करना, बिकॉज वो निकलेगा नहीं। नॉर्मल स्केच पेन में टैंक के ऊपर मार्क करो, ओके, एंड देन फोकस दिस टू वन फोकल पॉइंट। हाँ, ये वो साइड अगर हुआ तो वो फोकल पॉइंट, एंड फोकस दिस टू द नेक्स्ट फोकल पॉइंट। सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड्स। फोकल पॉइंट पे फोकस करो, और ये अगर ये 1 पार्ट हुआ तो ये 1:6 या 2 पार्ट्स हुआ, इसमें भी गोल्डन रेशियो आ गया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है। एक सिंगल रॉक बीच में रखने से हमें क्या होता है, वो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है, मूवमेंट नहीं है, प्लेसमेंट करेक्ट नहीं है, वो फोकल पॉइंट मिसिंग है, सब कुछ मिसिंग है। लेकिन अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो आपका जो एक्वास्केप है ये बहुत ही सुंदर लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो कभी कभी बहुत सारे वुड के नीचे जब हम घूमते रहते हैं, कोई ना कोई शॉप जाते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग वुड मिल ही जाता है, एंड इसको खरीद लेना बेटर है मेरे हिसाब से। क्या है, बाद में जब हम एक्वास्केप या हार्डस्केप बनाने जाते हैं और हमारे मन में आता है यार ये अगर ये वुड होता तो बहुत सुंदर दिखता, एंड जब हम दुकान वापस जाएंगे तो शायद ये बिक चुका होगा या किसी और ने ले लिया होगा और हमें वो चांस
मिस हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे को कोई इंटरेस्टिंग पीस लगता है मैं लेके रख लेता हूं। हाँ, अगर अपने ही शॉप में है तो छुपा के रख लेता हूं। तो ये एक वुड वाला स्केप है। अगेन फोकल पॉइंट थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। मोरलेस ये फोकल पॉइंट पे है। ये वाला हमने यूज किया है फ्रंट में बिकॉज ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये पूरा डिजाइन एक एक्वास्केप बन सकता है। अभी इमेजिनेशन बहुत काम करता है यहां पे। हार्डस्केप ये रेडी है। यहां पे क्या देखो, यहां पे थोड़ा पिग्मी रेड ब्यूसिफ्लांगर, थोड़ा बड़ा लीफ, रेडिश बॉटम, डार्क ग्रीन, बहुत सुंदर दिखेगा। ये इसमें कुछ नहीं डालेंगे, यहां पे बाहर डालेंगे इसको हाईलाइट करने के लिए, मतलब ये जगह है दिखाने के लिए। यहां पे थोड़ा हाई टॉल प्लांट्स लगेगा, बुशी प्लांट्स, यहां पे थोड़ा प्लांट्स लग सकता है, यहां पे प्लांट्स लग सकता है, यहां पे मॉस वगैरह आ सकता है, मॉस आ सकता है, बहुत सुंदर लगने लगेगा। अगेन हमने लाइक आई सेड फोकल पॉइंट पे किया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कोई भी पीस वुड स्टोन अगर सही मैचिंग मिल जाता है और एक सही फीलिंग आ जाता है तो बहुत सुंदर लगेगा। अगेन मैं यहां पे साइड में खड़ा होके बना रहा हूं, फिर भी मेरे को ऑलरेडी उसका फीलिंग है कि ये वुड मेरे को कुछ बोल रहा है कि अगर आप मेरे को ऐसा रखो तो अच्छा लगूंगा। ये एक इमोशन बहुत जरूरी है हार्डस्केपिंग में, एक्वास्केपिंग में। सुनो ना वो क्या कह रहा है, तुम्हारा हार्डस्केप सुनो, ध्यान लगाओगे तो सुनाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा याद रखो, ठीक है। ये एक छोटी सी बात से कंपटीशन जीत जाओगे, सच्ची। नाउ ये पूरा स्टोन लाल है, रेड। तो ये सोचो कि इसमें प्लांट्स क्या जा सकता है। अगर आप HRA लगाओगे तो ये उतना खास नहीं दिखेगा HRA, लेकिन आप अगर कोई रोटाला ग्रीन जैसे वायनाड या बांग्लादेश ऐसा कोई ग्रीनिश डालोगे तो बहुत सुंदर। हाँ, ग्रीन मकरांड्रा ब्यूटीफुल दिखेगा। ये मेपल लीफ थोड़ा लीफी टाइप, वो ग्रीन मकरांड्रा बड़ा लीफ बहुत सुंदर दिखेगा। यहां पे थोड़ा लाइट ग्रीन रोटाला नाजेशान, यहां पे थोड़ा बुशी ग्रीन जो क्रिप्टोकॉन वैरायटी आता है, या पोगस्टमॉन हेल्फेरी, ये सब सुंदर लगने लगेगा। नाउ ये अगर हमारा टैंक है तो इतना हमने गैप फिर भी छोड़ा है पानी वगैरह के लिए। थोड़ा यहां तक भी ये आपका एक्वास्केप यहां तक भी जा सकता है, मतलब 1-2 इंच ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा स्टोन, और ये इधर भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखो फोकल पॉइंट मैच करना है और आपका एक्वास्केप सुंदर लगने लगेगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, सिंपल रूल है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ट्राई करो, मजा आएगा। ये वाला वुड जो है, पता नहीं कहीं पे आई थिंक मार्केट गया था तो मिल गया था। इसमें 2-3 कैरेक्टर बहुत अच्छा है। यहां पे ये क्रेविस बहुत सुंदर है, ठीक है। ऐसा रखा तो उसका एक अलग लुक है। थोड़ा यहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो होने जैसा, फॉरेस्ट जंगल में वुड ऐसा गिरा है, प्लस इसका ये भी एक लुक है, ये जो अंदर का। तो ये अगेन मैं जैसे समझा रहा था ना, होता है कभी कभी हम लोग कोई एक पीस वुड अच्छा लगने लगता है और पता रहता है हमको कि हाँ कहीं पे यूज हो जाएगा, कोई ना कोई टैंक में हम लोग डालेंगे जरूर, तो वो उठा के लेके आ जाते हैं। तो अभी अभी मैंने जो आपको बात समझाया ना, ये एक्वास्केप में वो दिख रहा है। एक अजीब सा पीस वुड था जो बहुत दिनों से बाहर पड़ा था, बट जब मैंने वो बैठ के वो वुड को देखा तो पता चला कि किधर काटना है, किधर कैसे दिखेगा। एंड मैं अभी जो समझा रहा था, वो जो होल या गैप, उसको हाईलाइट करना। हमने गैप के एंट्रेंस में प्लांट्स डाला है और गैप को ऐसे ही छोड़ा है, बहुत सुंदर लगने लगता है, ओके, इंटरेस्टिंग लगने लगता है। यहां पे भी हमने थोड़ा गैप छोड़ा है,
वो भी अच्छा लगेगा, बिकॉज वो कुछ तो मिस्टीरियस, कुछ तो मतलब सीक्रेट, ऐसा कुछ गुफा, हमेशा गुफा के अंदर मजा आता है। नहीं वैसा नहीं, बट व्हेन देयर इज समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग सीक्रेटिव, हमें वो इंक्विजिटिवनेस, हमारा नजर वहां पे जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो आपने देखा ना, हार्डस्केप के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, मेरा एडवाइस, अगर आप हार्डस्केप सीखना चाहते हो तो हार्डस्केप करना बंद करो, सुनना, देखना, समझना और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली आपका हार्डस्केप मस्त बनने लगेगा। ठीक है ना। ये सब टेक्निक्स मैंने काफी सिंपलिस्टिक मैनर में समझाया है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, ये चीज प्रैक्टिस से आता है। घर में थोड़ा जगह बनाओ, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि आपको हर बहुत सारे वैरायटीज के वुड चाहिए या स्टोन चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही वैरायटी का या एक ही सेट स्टोन्स चाहिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसी में अलग अलग डिजाइन्स बना के। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पता नहीं 1 मिलियन हो सकता है। अगर मैंने ये स्टोन मूव किया, उस तरफ रखा, वो स्टोन नीचे रखा, एक डिजाइन और बन गया, दूसरा डिजाइन बन गया। तो इसी में अगर आप प्रैक्टिस कर सको, एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको फील करोगे, उतना ज्यादा आपको हार्डस्केप अच्छा आएगा। हार्डस्केपिंग के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को फनी लगे या अजीब लगे, बट जब भी मैं एक हार्डस्केप बनाता हूं, मैं रूल्स ज्यादा फॉलो नहीं करता हूं। ओके, हाँ, मेरे को वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑड नंबर प्राइम नंबर चाहिए, नंबर ऑफ स्टोन्स, वो सुपरस्टिशियस है शायद। ओके, और कुछ नहीं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं फील करता हूं। ये हार्डस्केप मेरे से बात करने लगता है, ये ऑटोमेटिकली अपने जगह में जाके बैठता है। वो मतलब जब वहां पे रखूं तो लगता है कि हाँ वो फिट है जगह उसके लिए। ये अगेन प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस करो, हार्डस्केप प्रैक्टिस करो। मैं आशा करता हूं कि ये वाला हार्डस्केप वाला वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला। वो मैंने वैरायटीज ऑफ स्टोन्स दिखाया था। अगर आपको खरीदना है तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करो, हमारे पास मिलता ही है हमेशा स्टोन्स। एंड एज ऑलवेज, मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत ही जल्दी मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे पहले था गोल्डन रेशियो, फिर हमने हार्डस्केप किया, फिर इसके बाद हार्डस्केप फिनिशिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो फिनिशिंग का मतलब क्या है, फाइनल लुक क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड वो कैसे दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, छोटे छोटे चीज जो मैंने एक्सपीरियंस में, अपने छोटे चीज जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजेदार होगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे ना, ठीक है, चलो बाय। एक सीक्रेट बताऊं, जब मयूर सर को कोई बूढ़ी पसंद आता है ना, वो उसे छुपा देते हैं। बताओ कहाँ छुपा है, आओ मेरे साथ, आओ। ये दिख रहा है, यहाँ पे छुपा के रखे। वो क्या हो रहा है? कुछ क्यों मेरा वुड को चूरी है तू? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रहे। जाओ, चलो चलो चलो।